जवान किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज 18 मई हो चुकी है और 18 मई को मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आप देखते रहे होंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों तक शाम के समय में मौसम कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। उसी कड़ी में एक बार फिर से एक नया सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ है और खास करके ट्रफ लाइन की वजह से इस प्रकार से मौसम में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज 18 मई हो चुकी है और 18 मई को 3 बजे के बाद में आसमान में बादलों का जमघट लगना शुरू होगा, जो कि 3 से 4 दिन तक लगातार देखने को मिलेगा। 20 और 21 तारीख तक लगातार इस प्रकार से मौसम में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। और इसी बीच में आप सभी को अवगत करा देता हूँ कि लगभग 5 से 6 बजे के आसपास में हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर हो सकती हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो ट्रफ लाइन के सक्रिय होने की वजह से इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर बन रही हैं। जो जिले यहाँ पर प्रभावित होंगे इन 3 से 4 दिनों में, उसमें अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार और देवास ऐसे क्षेत्र रहेंगे। रतलाम भी उसमें शामिल है। ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 3 से 4 दिन तक शाम के समय में जोरदार बादलों का जमघट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी बीच में 18 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 18 तारीख को यहाँ पर बारिश की भी संभावनाएं बन रही है। किसान साथियों, हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है कि इस बार बारिश कैसी होगी, मानसून किस प्रकार से करवट लेगा। वो जानकारी भी पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने दी है और आज फिर आप सभी को अवगत कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की दस्तक बहुत जल्द होने वाली है। वैसे प्रतिवर्ष 1 जून के आसपास में केरल में मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 3 से 4 दिन के पहले यहाँ पर मानसून की दस्तक होने वाली है। और इसी बीच में खंड स्वरूप वर्षा का योग यहाँ पर प्रबल रूप से बन रहा है। चूँकि पिछले 1.5 महीने से लगातार मेरे द्वारा आप सभी को अवगत भी कराया था कि इस बार जो है वो खंड वर्षा के योग बनेंगे। जिस प्रकार से 1 जून के आसपास में यहाँ पर मानसून की एक्टिविटी होनी थी और उसके पहले यहाँ पर 26 जून के आसपास में केरल की समुद्री तट से मानसून टकराने वाला है। इसी बीच में 18 से 22 जून के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ क्षेत्र में यहाँ पर जोरदार बारिश की संभावनाएं बनेगी और बोवनी का समय भी उस समय यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बार जो बारिश का जो रुझान है वो खंड स्वरूप बारिश का देखने को मिल रहा है। एक बार मानसून एक्टिव जरूर होगा, लेकिन उसके बाद में लगातार 2 बार यहाँ पर निष्क्रिय होने की जो है वो संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो अल नीनो की वजह से इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कई सोशल मीडिया पर जानकारी भी लगातार बताई जा रही है कि इस बार धुआंधार मानसून का आगमन होगा, लेकिन आपको जानकारी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगभग 93% अल नीनो की सक्रियता यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसकी वजह से अल नीनो जो है वो मानसून की गतिविधियों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। प्रशांत महासागर में जिस प्रकार से उसकी उत्तेजना देखने को मिल रही है, उसका समीकरण मानसून की जो गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करती हुई नजर आएगी। इसी बीच में खंडवा, बुरहानपुर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर लगभग 24 घंटे के आसपास मानसून अटका हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर से नई गतिविधि प्रारंभ होगी और वहां से मानसून की गतिविधि फिर से सक्रिय होकर के आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मानसून की जो गतिविधियां हैं वो 2 बार अटक अटक कर चलती हुई नजर आएगी। और इसी बीच में आगामी 26 तारीख से लेकर 30 मई के बीच में आपको काफ़ी स्थानों पर बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। खास करके अगर हम बात करते हैं तो 29 और 30 तारीख ऐसी रहेगी जिसमें जोरदार बारिश, आंधी, तूफान का भी यहाँ पर दौर देखने को मिलेगा। उस समय आपको निश्चित तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और वर्तमान में जो यहाँ पर 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में जो बादलों का जमघट यहाँ पर लगेगा, 18 तारीख शाम को हल्की बूंदाबांदी इन जिलों में देखने को मिल सकती है जो जिले मैंने यहाँ पर पीछे बताए हैं। और इसके साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बादलों का जमघट लगना शुरू हो जाएगा। चूँकि अब जो तापमान में जो गतिविधि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 44 डिग्री के आसपास में तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं 3 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास में कटौती देखने को मिलेगी। खास करके 40 से 41 डिग्री के आसपास में दिन का तापमान दर्ज किया जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप आगे फसल की अगर तैयारी करना चाहते हैं
तो निश्चित तौर पर मेरा तो एक सुझाव है, खंड स्वरूप वर्षा होगी, इस कारण से यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को भी आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि अल नीनो 93% एक्टिविटी के साथ में यहाँ पर गतिविधियाँ प्रारंभ करेगा, इस वजह से बारिश की पूरी समीकरण जो है वो सारे यहाँ पर बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 9560 की जो वैरायटी है वो सबसे बेहतर देखने को मिली है, क्योंकि ये एक ऐसी वैरायटी है जो अत्यधिक पानी में भी हो सकती हैं और कम पानी में भी हो सकती हैं। और जहाँ तक हो सके किसानों से ही बीज खरीदें। बीज खरीदने के बाद में अपने घर पर उसको टेस्ट अवश्य कर लीजिएगा कितने प्रतिशत अंकुरण आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में किसानों को लूटने वालों की कमी बाजारों में नहीं है। जिस प्रकार से किसानों से ही माल खरीद करके व्यापारियों द्वारा 9 से 10 हज़ार रुपये प्रति कुंटल बीज के नाम पर लूटा जाता है, उसी कड़ी में अगर आप किसान से ही माल खरीदेंगे तो शायद 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति कुंटल कम में आपको किसान से बीज जो है वो उपलब्ध हो सकेगा। बस यही शर्त है और यही सावधानी रखें कि लेने के बाद में तुरंत घर ले जाकर उसको अच्छे से टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि उसका उत्पादन सही तरीके से होगा या नहीं। इसी प्रकार की मौसम की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और काम की बातें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और खबरों का पिटारा चैनल को अधिक से अधिक फॉलो कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से किसान सतर्क हो सके। और आने वाले समय में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।